नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु के दशावतार धर्म की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए ही प्रकट हुए थे। हरि नाम का जप करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त होता है। विष्णु उदाहरण बताते हैं कि सच्चा भाग्य हमारे कर्म और आस्था से बनता है। सच्चा भाग्य हमारे कर्म और आस्था से बनता है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कम से कम 11, 21 या 108 बार अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। मानसिक शांति और पाप का क्षय होता है इस मंत्र के जाप से। तुलसी जी को दीपक अवश्य जलाना चाहिए और अगर संभव हो तो 11 परिक्रमा करें। तुलसी पूजा से भी विशेष पुण्य और शांति मिलती है। पीले वस्त्र, चावल, घी, केले, धार्मिक पुस्तकें, गरीबों को भोजन आदि का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु के भजन, मंत्र और कथा सुनना इस मास में अति उत्तम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास के 19वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे कहा, अब आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, ही दिवराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास में एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक कार्य किया जाता है उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया और वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर आप लोगों ने उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को नहीं जान सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है? पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस कठोर तप को किया। तुम्हारे इस तप के करने से तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे 3 कुल की उन्नति हुई। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वो आजीवन दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे इस प्रिय मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़े प्रसन्न हुए। वह कहने लगे, बिना जाने मुझे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और ना पहले देखा था ना कभी सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद में रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करते हुए वे ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गए। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्षों तक पत्नी सहित सभी सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दशरथनवा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया था वे शुकदेव नाम से ही प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के किनारे बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म के पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पाप नाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम तपस्वी महाराजा दृष्टधनवा के पूर्व जन्म का हाल जानकर कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये वाल्मीकि प्रोक्त दृष्टधनवाप्याख्याने एकोनविंशतितम अध्याय समाप्तम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास में जो भी दान पुण्य किया जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है। हे प्रभु चक्रधारी, ज्ञान का दीपक हो, आज मैं टूट गया हूँ, आप मुझे सहारा दो। आप जगत के पालन करता हो, सबके भाग्य विधाता हो, कृपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप ही सबके पालन करता हो, आप ही सबके पालन करता हो। भक्ति, ज्ञान और आस्था जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमें सहारा देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हो या प्रभु से सहारा मांगना हो, हर विचार हमें शांति और शक्ति प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।